why you may feel that the law is not working for you. अगर आप affirm करते हो एक नई relationship के बारे में, but you're actually fearful of having a relationship, तो वो रिलेशनशिप आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होती. योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट प्रोसेस द डोंट. जब आप अफर्म करते हो तो आप क्लियरली बताते हो यूनिवर्स को कि भैया मुझे ये चाहिए मेरे लिए, दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट. इट इज द एनर्जी एंड द रेपिटेशन दैट आर रियली इंपॉर्टेंट. द ट्रूथ इज माय फ्रेंड्स, वी आर ऑल डिजर्विंग ऑफ ऑल गुड. आर यू रेडी to believe that you do deserve a fantastic life? That's the question you need to ask yourself. क्या आपको ये शिकवा रहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है? डू यू फील दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस लॉ, यू नो हाउ टू अप्लाई इट, बट समहाउ जस्ट फॉर मी द लॉ इज नॉट वर्किंग? जो भी आप डिज़ायर करते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है. हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हमें हो जाती है कभी कभी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे लगता है कि हम जो डिज़ायर करते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते. सो लेट्स टॉक अबाउट 4 prominent reasons why you may feel that the law is not working for you. Reason number 1, do you ever feel that you don't deserve what you want? या जो आप मांगते हो उसके बारे में आपको इनकंसिस्टेंट फीलिंग्स आती है. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अफर्म करते हो कि मुझे एक नई जॉब चाहिए दैट पेज मी अ लॉट मोर देन व्हाट आई एम मेकिंग राइट नाउ, लेकिन आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हो because you're also thinking that you'll have to work a lot more harder in the new job. आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपको वो नहीं करना है. So until you get clear on that, the new job can never be delivered. For example, how about making an affirmation which goes something like this, very crystal clear, that I have a fabulous new job, making X amount of rupees a year, working less than what I do right now, and having more fun. ये जब आप अफर्म करते हो तो आप क्लियरली बताते हो यूनिवर्स को कि भैया मुझे ये चाहिए मेरे लिए, दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप बीमार हो एंड ठीक होना, बीमारी से बाहर आने का मतलब आपके लिए भी है कि आपको वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिज्यूम करनी होगी जो आपको नहीं चाहिए. तो फिर क्या होगा? आप जितनी भी अपने आप पे वर्क कर लो, अफर्मेशंस बना लो, दवाइयाँ ले लो टू अट्रैक्ट वेलनेस, लेकिन आप वेल नहीं हो पाओगे बिकॉज यू डू नॉट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट इज़ व्हाई यू विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इलनेसेस. अगर आप अफर्म करते हो एक नई रिलेशनशिप के बारे में, एक नई रिलेशन के लिए, बट यू आर एक्चुअली फियरफुल ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होती. सो गेट रियली क्लियर अबाउट द फीलिंग्स एसोसिएटेड विथ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एंड जस्ट नॉट द टास्क दैट यू आर आस्किंग फॉर. जितनी आपको क्लैरिटी रहेगी फीलिंग्स में, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा. राइट. रीजन नंबर 2 इज कि आप गलत मैसेज भेजते हो यूनिवर्स को. आप बताते हो कि आई डोंट वॉन्ट समथिंग डैश डैश डैश, and it's the same when you say that, it's the same as saying कि I do want. For example, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि don't think of a brown monkey, क्या है आपके दिमाग में? What do you think of? The image of a brown monkey immediately pops into your mind, right? Your subconscious mind does not process the don't. When you say I don't, the image of what you don't want, वही यूनिवर्स को जाता है. Now, it's not that आप चिंता करने लगो of every random thought that comes to your mind. That's not the point. Energy और repetition का point है. It is the energy and the repetition that are really important. So just pay attention to your thoughts. अपने ख्याल और अपने feelings पे attention दीजिए और जितने भी I don't wants है उन्हें substitute करके बोलिए या लिखिए अपने affirmations पे that what is it that you do want. Focus on what is it that you want. That's really important. Reason number 3, क्या आप बिलीव करते हो that you deserve to have a wonderful life? काफ़ी सारे जन अफर्मेशंस करते हैं और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्ट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वी फील दैट वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गुड हेल्थ, कि हम इस लायक ही नहीं है कि हमें गुड हेल्थ मिले, अच्छी वेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, वंडरफुल रिलेशनशिप्स मिले. डीप डाउन हम सोचते रहते हैं कि यार who am I to get all this? Why am I entitled to all of these? The truth is, my friends, we are all deserving of all good. But others who don't feel worthy, they taught us something different. हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई होती है कई बार कि हेल्थ तो अच्छी इनकी होती है जो ये खाते हैं, हम तो वो खाते नहीं तो कैसे होगी.
ऐसे रिलेशनशिप तो कई के नसीब में, थोड़े जन के नसीब में होते हैं, सबके पास कहाँ होते हैं। इतनी धन दौलत तो हमारे बाप दादा ने किसी ने नहीं बनाई, तुम क्या कमा लोगी। सो व्हाट यू टॉट एज अ चाइल्ड अबाउट हैविंग अ वंडरफुल लाइफ, हमें वो सोचना है। कौन से मैसेजेस से हम बड़े हुए? आर यू रेडी to believe that you do deserve a fantastic life? That's the question you need to ask yourself, and then get very clear to to find an answer to that question. रीज़न नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि क्या आप ट्रस्ट करते हो यूनिवर्सल टाइमिंग्स को। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, जो हम यूनिवर्स को बताते हैं अपने डिज़ायर्स के बारे में, तो हर एक डिज़ायर को अलग अलग टाइम लगता है मैनिफेस्ट करने के लिए। डिज़ायर में बहुत सारी चीज़ें जाते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ सर्टेन थिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू कम टुगेदर फॉर दैट डिज़ायर टू कम ट्रू, एंड इट मे टेक लॉन्गर। फॉर सम थिंग्स इट मे टेक शॉर्टर व्हाइल। अलाउ द यूनिवर्स टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर एट द राइट मोमेंट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं और खाने का ऑर्डर प्लेस करते हो वेटर के पास, तो क्या आप ऑर्डर देख के एवरी फ्यू मिनट्स किचन में भागते हो कि एवरी फ्यू मिनट कितना बना, कितना टाइम है? यू डोंट डू दैट। आई एम श्योर थोड़े हैं ऐसे सैम्पल जैसे करते होंगे, बट वी डोंट डू दैट, राइट? व्हाट डू वी डू? most people are content to enjoy the ambience of the restaurant, talking to whoever you've gone out on dinner with. So in the same way it works for the universe as well. आपने ऑर्डर दे दिया है, अब ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। Have you ever had this thing, आपने कोई चीज़ के बारे में सोचा और इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो गई? इफ सो, यही एग्जाम्पल है कि आपने ऑर्डर दिया यूनिवर्स को एंड देन यू जस्ट लेट इट गो। फिर यूनिवर्स अपना काम करेगा और आप अपना काम करते रहिए। आप डेली लाइफ में जो आपके जैसे ही आप दिन गुजारते हो वैसे गुजारते रहिए, चिंता मत कीजिए इसके बारे में। जस्ट फुल होप दैट इट विल हैपन। once upon a time, in the past when I started working on the mindset part of traders investors, fleetingly ऐसा thought आता था कि I'm working with this community, but suddenly I thought I want to be working on people outside this community. और वो thought I just surrendered to the universe that this is ultimately I want. मुझे रास्ता दिखा दो, मैं काम कर पथ पे जा रही हूँ, आप मुझे रास्ता दिखा दो। So what I have come to understood is that when you trust the timing, जो आपकी desire की timing है, when you trust that timing और universe के ऊपर ही छोड़ देते हैं, तो you do not have the need to hang over it. आप letting go करना सीख जाते हैं। And it may seem paradoxical, but there's also an underlying sense of fear when you do your affirmations, if you don't trust the timing. And that is what is the point of concern. जब आप affirmations करते हो, अगर वो डर के मारे करते हो कि what will happen if my affirmations are not fulfilled, you are sending out signals of fear to the universe, and the universe responds to that fear. Let's say example, आपके finances low है, आप affirmations करते हो पैसों के लिए, wealth के लिए. If the fear that you won't receive what you need, if that fear is stronger than the trust that you will, the universe will respond to the feeling of fear. और आपका wealth creation तो हो नहीं तेरा. So practice कीजिए, practice feeling a sense of trust, even if your logical mind keeps telling you कुछ और कहता है, डर जाता है, but still practice having a sense of trust. If you're affirming for a relationship, just be happy and fulfilled right now. ये आपकी एनर्जी ही है जो एनर्जी को अट्रैक्ट करती है. The stronger the feeling of trust, the more quickly the universe will take your order for manifestation. जैसे कि कोर्स ऑफ मिरेकल्स में सिखाया जाता है, इनफाइनाइट पेशेंस ही है जो इमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है. Opposites, right? Infinite and immediate, but that is how it works. तो जब आप टाइमिंग को ट्रस्ट करते हो and you go about your daily life with joy, knowing that all is well, that's all you need to do. ये 4 चीज़ें हैं गाइस. जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करो, कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहो, विजुअलाइज करो, अफर्मेशंस करें, when you do all these things, just ensure that you are not doing it wrong. Take care of these 4 points, and then you see how magically the law of attraction starts working in your favor. Thank you for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.